आज की क्लास में हम बिल्कुल आसान तरीके से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ फॉर्मूले पढ़ेंगे कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूलेज जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस पढ़े थे, तो आज उन्हीं वेन डायग्राम्स को यूज करके, उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे कि किस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपके दो डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक स्कूल है, उसमें क्लास 1 है और क्लास 2 है। अब क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास 2 का पार्ट नहीं होंगे, और वैसे ही क्लास 2 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास 1 का पार्ट नहीं होंगे। तो दोनों डिसजॉइंट क्लास हैं। तो डिसजॉइंट के केस में आपको अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो क्लास 1 के और क्लास 2 के, तो आप क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। सिंपल, दोनों को, क्लास 1 के स्टूडेंट्स प्लस क्लास 2 के स्टूडेंट्स आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो जब ऐड करते हो वहां पे उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर दोनों डिसजॉइंट है और इंटरसेक्शन 5 है, तो A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। कार्डिनैलिटी भी हमने इसको पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम निकालते हैं तो वो कार्डिनैलिटी बनती है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B, राइट। तो ये है डिसजॉइंट के केस में, अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल A सेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ बन रहे हैं 1 एलिमेंट है, और B सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो अगर हमें यहाँ टोटल करना होगा तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 एलिमेंट्स हो गए। तो 3 एलिमेंट्स आ गए आपके किसमें, A यूनियन B में। बट यहाँ पे इंटरसेक्शन का पार्ट बिल्कुल 0 था क्योंकि डिसजॉइंट सेट थे, तो इस वजह से 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, अगर A यूनियन B में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमने क्लास की बात करी, क्लास 1 में कुछ स्टूडेंट्स थे, सपोज 20 स्टूडेंट्स थे क्लास 1 में, ठीक है। क्लास 2 में स्टूडेंट्स थे 40 स्टूडेंट्स थे सपोज क्लास 2 में, ठीक है। और दोनों के लिए एक टीचर अपॉइंट किया गया दोनों के लिए एक, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे टोटल निकालने हैं, अब देखो कॉमन जो हो गया वो टीचर हो गया। A क्लास जो थी उसमें 20 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, ठीक है। B क्लास जो थी उसमें 40 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, और वही टीचर B क्लास में भी जाके लेक्चर ले रहा है, अलग अलग टाइम पे ले रहा है। अब यहाँ पे कॉमन एरिया क्या हो गया, ये जो कॉमन एरिया इंटरसेक्शन का पार्ट है वो टीचर हो गया। कॉमन जो है यहाँ क्या हो गया, टीचर कॉमन हो गया। अब ये टीचर एक है, तो यहाँ पे 21 टोटल मेंबर्स क्लास 1 के काउंट हुए, 41 मेंबर्स क्लास 2 के काउंट हुए, लेकिन ये टीचर जो है वो यहाँ पे 2 बार काउंट हुआ। तो इसलिए इधर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इंटरसेक्शन का पार्ट। एक टीचर को हमने माइनस किया क्योंकि टीचर जो है वो 2 बार काउंट हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो अब डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो, A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट कितने हैं, 4, 2 और 6, 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स आपके B सेट में दिख रहे हैं। और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आए, दोनों के इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 6, राइट। अब A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, A यूनियन B का मतलब हुआ ये पूरा पार्ट आपको कवर अप करना है। ये सारा पार्ट, जितना भी पार्ट है A और B में, ये सारा आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A यूनियन B क्या बनता है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहीं से काउंट करते हैं पहले एक बार। अब देखो यहीं से काउंट करो पहले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 करके ऐड करें, 3 यहाँ पे प्लस 3 यहाँ पे, 6 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन हमने अभी काउंट किया था कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ये 6 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में भी काउंट हो रहा है, ठीक है। A में भी 6 वाला पार्ट आया और B में भी 6 वाला पार्ट आ गया। तो इसलिए हम ये 1 माइनस करते हैं, क्योंकि 2 बार वो 6 जो है वो 2 बार काउंट हुआ, A में भी काउंट हुआ, B में भी काउंट हुआ। इस वजह से -1 करोगे तो कितना आ गया, 5 एलिमेंट्स आपके मिल जाएंगे A यूनियन B में, राइट।
तो ये फॉर्मूला है A यूनियन B का व्हेन A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3 एलिमेंट्स A में है, B में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स B में हैं, और C में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं आपके C में। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आपने लेने हैं 3 + 3 + 4 माइनस इंटरसेक्शन। अभी मैंने बताया माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं A और B में और वो 2 बार काउंट हो जाते हैं A और B में। ठीक है, तो एक ही बार उनको लेना है, तो एलिमेंट्स को माइनस करोगे आप इंटरसेक्शन वाले। कितने एलिमेंट्स हैं A और B में, कॉमन जो बन रहे हैं वो है सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक है, B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो 2 माइनस यहां से करोगे। C इंटरसेक्शन A में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 2 ही एलिमेंट्स यहां से भी कॉमन आ रहे हैं, 2 यहां से माइनस करोगे, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये जो 1 है ये हर बार माइनस होता गया है तो इसलिए इसको ऐड भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी इसको सॉल्व आउट करो, 3 + 3 हो गया 6 + 4 10, 10 - 1 is 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 + 1 is 6। और देखो यहाँ पे हमने जब काउंट किया था तब भी 6 ही एलिमेंट्स आए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये कवर अप कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हमारे उस सेट में बनने चाहिए। राइट, चाहे 3 सेट हो, चाहे 2 सेट हो, चाहे 4 सेट हो, आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें A कॉम्प्लीमेंट में ये सारा एरिया कवर होता है और B कॉम्प्लीमेंट में ये सारा एरिया भी कवर हो जाता है। मतलब यूनिवर्सल सेट अगर हम ले, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर दें, दिस वन, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। कुछ नंबर्स हमें गिवन है A सेट में 4 2 और 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हुए, 3 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U यूनिवर्सल सेट में आपको दिए हुए हैं 8 एलिमेंट्स। राइट, तो अब यहां से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, जो अभी हमने पढ़ा, यूनिवर्सल सेट में 8 एलिमेंट्स थे माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आए, इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है, तो 8 - 1 कर दोगे कितना, 7। तो 7 विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन की बात आ रही है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखो, A कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट होता है। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट का ये पूरा पार्ट होता है, और B कॉम्प्लीमेंट का पार्ट कौन सा होता है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन पार्ट कौन सा आया, जहां रेड और ग्रीन दोनों इकट्ठे देखने को मिल रहे हो आपको। रेड और ग्रीन इकट्ठे कहाँ मिल रहे हैं, दोनों कॉमन एलिमेंट्स कहाँ बन रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ इस एरिया में मिल रहा है दोनों का कॉमन एरिया। दोनों का कॉमन एरिया कौन सा, सिर्फ बाहर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये सारा एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये पूरा एरिया A और B का जो बन रहा है, दिस वन, ये पूरा एरिया आपने क्या करना है, माइनस करना है। और ये पूरा एरिया क्या होता है, A यूनियन B का। तो यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B के एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए। राइट, प्लीज आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन फॉर्मुलेस की हेल्प से अब आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हम सॉल्व करेंगे, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इन्हीं फॉर्मुलेस के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।